परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया हमने तुम्हें इसी जमीन से इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी से तुम्हारा वजूद तैयार किया, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया वापस तुम्हें इसी में मिला दिया जाएगा, इसी मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, इसी में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। मजीद अल्लाह ने फरमाया फिर वापस वो दिन भी आएगा, हश्र कायम होगी, फिर इसी से वापस उठाया जाएगा, दोबारा इसी से उठाकर मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। अल्लाह के सामने सारी इंसानियत खड़ी होगी, अव्वलीन व आखिरीन खड़े होंगे। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सारी इंसानियत को जमा किया जाएगा, अल्लाह ताला हिसाब लेगा, मीज़ान अमल पर अमाल तोले जाएंगे। हर किसी की छोटी से छोटी नेकी भी सामने होगी, छोटे से छोटा गुनाह भी सामने होगा। अल्लाह ताला हिसाब लेगा, परवरदिगारे आलम हिसाब लेगा। याद रखना तीन मरहले जिंदगी के हैं, ये तीन मरहले हैं। पहला मरहला है इंसान दुनिया में आता है, अपनी जिंदगी को गुजारता है। अब इंसान तय करे कि इस मरहले में जिसमें वो परदेसी बन के आया है, मुसाफिर बन के आया है, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, ये बड़ी छोटी सी जिंदगी है। इंसान इसमें परदेसी बन के आता है, परदेसी एक दिन आखिर दुनिया को छोड़ हो जाना है, इस देश से उसी देश पलट के जाना है। जो अपनी असली मंजिल है, जो अपना असली ठिकाना है, उसी जगह पे वापस जाना है। अब ये तुम्हारा मेरा काम है इस पहले मरहले में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारे, उसका करीना क्या हो, उसका पैमाना क्या हो, किस जाविये पे जिंदगी गुजरे। कहने वाले ने सलीका बताया, बताने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने वाले ने खूबसूरत अंदाज में कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर को लुटाते से उतारी जाए। जिंदगी सलीके से गुजरनी चाहिए, पहला मरहला है। बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है माइक की इको ज्यादा हो आपको समझ में ना आ रहा हो, समझ में आ रहा है ना? तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जिंदगी है मुख्तसर, कितनी मुख्तसर है, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी मुख्तसर है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून एक ज़ईफ़ा आ गई। तवज्जो करना, मेरे जुमले ज़ाया ना हो जाए। रात का वो हिस्सा है कि अब तकरीर और फनकारी का वक्त नहीं है, सिर्फ कुछ बातें आप तक पहुंचानी है, दिल से निकली हुई चंद बातें आप अपने दिल में महफूज कर लें। बरगे हुआ पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद ये तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक लफ्ज़ आप तवज्जो से सुने, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे दुनिया में भेजा है, जिंदगी अता फरमाई है। ऐ लोगों इस जिंदगी की हकीकत क्या है, इस जिंदगी को जरा समझो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई। कितनी उम्र अल्लाह ने अता फरमाई? फरमाया गया 950 साल तो आपने तबलीग की है, 950 साल तो अल्लाह ताला के दीन की तबलीग में गुजार दिए। ये तबलीग का ज़माना है तो उम्र कितनी हुई होगी, उम्र कितनी रही होगी। आपकी बारगाह में खातून आ गई, आकर कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के
पैगंबर आप जरा हाथ उठाए दुआ कर दे। फरमाया किस लिए दुआ करो? कहने लगी हुजूर मेरे बच्चों की उम्र बड़ी कम होती है, मेरे बच्चे कम उम्रों में दुनिया से चले जाते हैं, कम उम्र पाते हैं, इनको मौत आ जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है। आज जनाब मौलाना सगीर का बेटा दुनिया से गया, याद रखना कल सबको दुनिया से जाना है। आज कर लो तैयारी, आने वाली है, आने वाली है तुम्हारी मेरी बारी। अपनी बारी का इंतजार करो और रब की बारगाह में फरियाद करो, ऐ मौला जो तूने जिंदगी दी है, जिंदगी गुजारने का सलीका भी तूने दिया है, अब फजल इतना फरमा दे मुझे शैतान के हरबे से बचा ले। या अल्लाह मेरी जिंदगी करीने से गुजर जाए, फायदे से गुजर जाए, वरना याद रखना दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, इतनी दौलत इतना खजाना, कारून जैसे मालदार का नाम भी तुमने सुना होगा, इतना माल इतना खजाना फरमाया गया, उसके माल उसके खजाने जानवरों की पीठ पर उसके खजाने की चाबियां लाद कर ले जाया जाता था। अल्लाह अकबर, इतना माल इतनी दौलत, मगर जब कहा गया हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वो खर्च करने से मुकर गया। हजरत मूसा को बहतान लगाने लगा, इल्जाम लगाने लगा। हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने इसको कहा तेरी राह में खर्च करे, ज़कात दे, लेकिन नहीं करता, नहीं करता तो नहीं करता, इल्जाम मुझ पे लगाता है, बहतान मुझ पे लगाता है, तनकीद मुझ पे करता है। या अल्लाह इस पे अज़ाब भेज दे। अल्लाह का अज़ाब आया, वो इतना खजाना इतना माल रखने वाला अल्लाह ताला के अज़ाब का निशाना बना। अल्लाह ताला ने उसे उस माल के साथ जमीन में फंसा दिया। अल्लाह ने माशाअल्लाह मौलाना मिंजार साहब आ गए, बड़ी उम्दा निजामत इन्होंने की, बड़े बड़े अच्छे शेर सुने। अल्लाह ताला जब उसका अजाब आता है ना फिर खैर नहीं। तुमने देखा नहीं उन कौमों का हाल, अल्लाह ने कारून को ऐसी जमीन में धंसा दिया माल के साथ। उलमा फरमाते हैं कयामत तक वो यूं ही जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, जमीन के अंदर ही जाता रहेगा। अभी आपने देखा ना जलजला आया नेपाल में, इमारतें गिर गई, जमीन फटती है, जमीन हिलती है, ऐसे हिलती है जमीन, इतनी मजबूत, इतनी सख्त, इतनी ठोस है जमीन, मगर जब जलजला आता है ना ये पहाड़ ये बिखरने लगते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन में अंदर धंस जाती हैं। तो ये जलजले इतने खतरनाक, तुर्की में आया था जलजला, तबाही ही तबाही थी हर तरफ, तबाही के वो मनाजिर दुनिया ने देखे नहीं। दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकत वाला, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुओं की खैर नहीं है फिर, मगर नेक बंदों को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। जिंदगी बड़ी मुख्तसर। जलजले तो अभी और भी देखने भाई, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अल्लाह ने वो ज़लज़ला भी याद दिलाया जब क़यामत कायम होगी तो ज़लज़ला आएगा, जमीन बिखरने लगेगी, जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ बिखरने लगेंगे, सारी कायनात में ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ सब रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे।
फिर क्या होगा? जमीन अपने अंदर जो कुछ है सब निकालेगी। जमीन उसके अंदर जो कुछ है सब निकाल देगी, खजाने निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, लोग देखेंगे। तफसीर पढ़िए, फरमाया कि जब जमीन के अंदर से खजाने निकलेंगे, माल निकलेगा, जमीन सब फेंकेगी और जो कुछ उसके अंदर है वो मुर्दे भी बाहर निकल के आएंगे, सब तहस नहस होगा। कोई चोर था तो देख के कहेगा यही माल था जिसके लिए मैंने चोरी की। कोई कातिल था तो कहेगा यही माल था मैंने जिसके लिए कत्ल किया था। सब याद आएगा, कहेंगे इस माल की क्या हैसियत है, तो तैयारी करो। जाने वाला दुनिया से चला जाता है मगर हमें पैगाम दे के जाता है। वो औरत आई, आके कहने लगी हुजूर दुआ कर दें, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी खुदा हैं, मेरे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। इनका बेटा 15-16 साल का दुनिया से चला गया। कितनी कम उम्र थी ना, 15-16 साल की उम्र, बड़ी मुख्तसर सी उम्र, छोटी सी उम्र थी। मगर सुनो, वो औरत कहती है मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्र में जाते हैं? ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून, ऐ ज़ईफ़ा, जरा बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं, कितनी उम्र में चले जाते हैं? कहने लगी है पैगंबर खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल की उम्र में मर जाता है। कहती है इतनी कम उम्र होती है दुनिया से चले जाता है। 100 साल 200 साल की उम्र, कह रही है इतनी कम उम्र में चले जाते हैं। हमारी कितनी हो रही है भैया? ले दे के 60-70, कोई 80 के ऊपर निकलता है। इतनी मुख्तसर हमारी उम्र। वो कहती है 100 साल 200 साल, कहती है बड़ी कम उम्र होती है दुनिया से चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून, तू कहती है तेरे बच्चे 100 साल 200 साल में जाते हैं, कहती है बड़ी छोटी उम्र पाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बताऊं, आने वाले जमाने में लोग ऐसे भी होंगे, आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्र बड़ी मुख्तसर होगी। कहने लगी कितनी मुख्तसर? आपने फरमाया उनकी उम्र 50, 60, 70 साल, मुश्किल से कोई 100 साल की उम्र पाएगा। वो जमाना भी आएगा, इतनी कम उम्र में लोग दुनिया से चले जाएंगे, इतनी कम उम्र में लोगों के इंतकाल हो जाएंगे। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा, वो जो लोग होंगे जिन्हें 50-60 साल की जिंदगी मिलेगी, जिन्हें मुश्किल से 100 साल की जिंदगी मिलेगी, इतनी कम उम्र पाएंगे। कहने लगी मुझे लगता है इतनी कम उम्र में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न इमारतें बना पाएंगे, न दुनिया में कुछ कर पाएंगे। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया ओ खातून सुन ले, वो जो कम उम्र पाएंगे, कम उम्र जरूर होगी, मगर घर ऐसे बनाएंगे उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, जमीनें इतनी खरीदेंगे उनसे पहले किसी ने खरीदी न होगी, दुनियादार इतने बड़े होंगे दुनियादारी में घिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगी अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी सी जिंदगी होगी, उस जिंदगी को वो घर बनाने में लगाएंगे, जमीनें खरीदने में लगाएंगे, वो लोग छोटी सी जिंदगी को दुनियादारी में लगा देंगे। तो कहने लगी जरा ये बताओ वो अपने रब को राजी कब करेंगे, अपने परवरदिगार को कब राजी करेंगे, अपने खुदा से मोहब्बत को कब मजबूत करेंगे, रब से ताल्लुक को मजबूत कब करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50, 60 या 100 साल की होने वाली है, कहने लगी अगर मुझे पता लग जाए
तेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, कहती है मैं दुनियादारी छोड़ दूं, कोई दूसरा काम ही ना करूं, फकत अपने रब को राजी करने में लग जाऊं। इतनी छोटी उम्रें होंगी, उसमें भी जमीनें, मकान, घर, बिल्डिंग, इमारतें। और यही तो बात है, वो महल जो आज हम बना रहे हैं हमसे पहले किसी ने नहीं बनाए। वो इमारतें जो आज हम तैयार कर रहे हैं हमसे पहले किसी ने तैयार नहीं की थी। टेक्नोलॉजी, तरक्की, हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हम दुनिया और साइंस और इन सब चीजों पे इस दर्जा एतबार करते हैं कि हमने कुरान को फकत अपनी ताकों में सजा के रख दिया। हमारी कौम ने सोच लिया कोई मरेगा तब कुरान पढ़ेंगे, किसी का दम निकलता होगा तब सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, कोई बीमार होगा तब उस पे कुरान पढ़ के दम करेंगे। हमने समझ लिया कहीं कुरान खानी होगी घर में बरकत के लिए, तब हम कुरान पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद में किसी बीमार पर दम करने के लिए पढ़ा जाए। ना ना मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है कि कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों मोती कुरान अता करेगा, कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया। लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूदी नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे। हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग रोगी कामों पे रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया। दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों। उन कुरान पढ़ने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले ही निकाल के दे दिए थे, ये मोती पहले ही निकाल के दे दिए थे। अल्लाह अकबर, बड़े साइंसदान गुजरे, जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान ने उन्हें साइंस सिखाया। आज फलकियात की बात होती है, आज जमीन की बात होती है, जमीन के राज कितने हैं, फलकियात की बात करने वाले, चांद सूरज बचाने वाले, चांद सूरज की बातें करने वाले, फलकियात की बातें करने वाले, और जमीन को और आसमान को अपने रिसर्च के जरिए इसके तमाम पर अलामतों को, निशानियों को जाहिर करने वाले, इसके पोशीदा राज खोलने वाले खुदा की कसम आज खोल रहे हैं। और कुरान ने जमीन और आसमान के राज 1400 साल पहले खोल रख दिए। नारे तकबीर।
अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला मसलके आला हजरत नारे तकबीर। आवाज कम कर दो। मगर सुनो, हमने कुरान ताकों में रख दिया। वो एक शायर ने इसीलिए कहा ना, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। पढ़े कुरान, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान सलीफ़े ज़िंदगी है, करीने क्या है कुरान? कुरान में खुद रब ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, इस कुरान में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान, हर शय। आप जमीन के बारे में पढ़ो, कुरान बताएगा, आसमान के बारे में देखना चाहो, कुरान बताएगा, इंसान के बारे में जानना चाहो, कुरान बताएगा, हर शय का खुला बयान। लेकिन कुरान का अंदाज क्या है? वो एक बादशाह था, काफिर था, उसको पता लगा कि कुरान में हर शय का बयान है, काफिर था। इधर देखो, एक आंख से काना था। एक अल्लाह वाले थे, उनसे कहने लगा कि तुम्हारा कुरान, तुम कुरान में तुम्हारे रब ने कहा है कि कुरान में हर शय का बयान है। तो कहता है, कुरान में क्या मेरा भी बयान है? क्या मेरा भी जिक्र है कुरान में? काफिर था। तो अल्लाह वाले ने, चूंकि कुरान का मिजाज ये है कि कुरान जब बात करता है तो पूरा एक चैप्टर होता है वो। कुरान कभी कभी सराहतन कुछ बातों का जिक्र करता है, कभी इशारतन जिक्र करता है, कभी किनायतन जिक्र करता है, कभी एक लफ्ज में तमाम एक मंजर होता है, उसकी एक कासी होती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो सारे ईमान वालों का जिक्र हो गया, तुम्हारा, मेरा, अगले पिछले सब का जिक्र हो गया। अब जरूरत पड़ेगी तो कुरान कहीं किसी का नाम भी लेगा, और कुरान में इशारतन भी, और कभी ऐसा भी मौका है, एक सहाबी का बाज़ाब्ता कुरान में नाम भी मौजूद है, हज़रत ज़ैद। मगर सुने मेरे अज़ीज़ों, वो काफिर बादशाह कहने लगा, कुरान में क्या मेरा भी जिक्र है? क्या मेरा भी जिक्र है कुरान? कहता है, अगर कुरान में तुम मेरा जिक्र सुना दो, दिखा दो तो मानू, वरना तुम्हारा कुरान झूठा, तुम्हारा दीन झूठा। अब अल्लाह वाले ने सोचा, इसे कैसे समझाऊं, इसे इतनी लंबी बात समझाऊं, इसकी समझ में नहीं आएगी। ये क्या समझेगा कि कुरान का क्या है शान नुज़ूल, और कुरान की शान क्या है, और कुरान की जो फसाहत व बलागत है वो क्या है, इसकी समझ में नहीं आएगी। तो आपने फरमाया, हाँ तेरा भी जिक्र है। अगर उससे कहते तेरे नाम के साथ नहीं तो वो नहीं समझता बात। मगर आपने फरमाया तेरा भी जिक्र है कुरान में, कहने लगा कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। तो अल्लाह वालों का इस्लाह करने का, या कभी कभी दीन की खातिर बस उनके मामलात ऐसे होते हैं, कभी कभी वो इस तरह से भी इस्लाह करते।
बादशाह कहने लगा मेरा जिक्र दिखाओ कहाँ है कुरान में। ये एक आंख से काना था, अल्लाह वाले ने पढ़ दिया वकाना मिनल काफिरीन। फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। कुरान कह रहा है वो काना जो है वो काफिरों में से है। फरमान लिया है तेरा जिक्र, तू काना है ना। कुरान कह तो रहा हूँ काना काफिरों में से है। कुरान में हर शय का खुला बयान है। और फरमाया आगे हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत। कुरान पढ़ो तो सही, इससे अपना रिश्ता तो जोड़ो, रिश्ता तो मजबूत करो। यही कुरान है कि अल्लाह ताला ने इसी कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान पढ़ो मेरे अजीजों, फकत मुर्दों पे नहीं पढ़ो, फकत इसाले सवाब के लिए नहीं, फकत बीमारों पे पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कुरान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा करो, अपनी जिंदगियां आसान बनाने के लिए पढ़ा करो, कुरान को समझा करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सारे राज खोल दिए, बंदों को जीने का सलीका सिखा दिया। वो कौम जो तरक्की कर रही है, वो कौम जिसने तरक्की की है, अल्लाह ताला उसी कौम को तरक्की देता है, उसी कौम को तरक्की से हमकिनार करता है जो कुरान को उठा लेता है। अब ये काफिर लोग कुरान को उठाते हैं फकत दुनियावी फायदे के लिए, तो ये भी महरूम नहीं रहते, दुनियावी फायदा इन्हें भी मिल जाता। और हम तो कुरान के मानने वाले ठहरे, कुरान के पैरोकार, कुरान पढ़ने वाले ठहरे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया क्या मेरे बंदो तुम्हें जिंदगी दी है तो फिर जिंदगी के करीने, जिंदगी के सलीके भी अल्लाह ने सिखाए। अल्लाह ताला ने बंदों को ये भी बता दिया तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसानों सुन लो, जिन्नात सुन लो, तुम्हें जो पैदा किया गया है वो इबादत के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह जानता था, परवरदिगार को मालूम था, वो आलिमुल गैब व शहादा है। इधर देखो भाई, अल्लाह जानता था कि बंदे इधर उधर भागेंगे, भटकेंगे, गलत रास्ते चुनेंगे, कोई अपनी ताकत के नशे में, ताकत के ज़ौम में, कोई दौलत के ज़ौम में होगा, किसी को अपनी हुस्न का, शबाहत का, इस पे गुरूर और खर्रा हो जाएगा। अल्लाह जानता था। अल्लाह ने फरमाया खबरदार मेरा मुकाबला न करना कभी भी, मेरा मुकाबला कभी न करना, वरना याद रखना तुम दुनिया के सारे इंसान, सारे जिन्नात सब भी जमा हो गए ना, तब भी तुम्हारी औकात नहीं। जितनी जकंदे मारनी है मार लो, मगर तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने फरमाया सारे इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाओ, जितनी जकंदे मारे, मगर जहां भी जाओगे, जितना भी जोर लगाओगे, जिधर भी जाओगे, तुम्हें अल्लाह की ताकत, उसकी कुदरत के जलवे नजर आएंगे। समझ में आ रही बात? कुरान समझ में आ रहा? ऐसा तो नहीं है कि तुम कॉमेडी सुनने के आदी हो लतीफ,
ऐसा तो नहीं है जलालपुर के लोग कॉमेडी सुनना चाहते हो, लतीफे सुनना चाहते हो? नहीं मौलाना यार तुम हंसा नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा हमें। मेरे भाई हम लोग ना इतना हंस लिए कि दिल मुर्दा हो गया हमारे। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, जब बंदा हंसता रहता है, ज्यादा हंसता है, कहे लगाता है, दिल उसका मुर्दा हो जाता है। दिल जब मुर्दा हो गया तो बताओ फिर इंसान की जिंदगी का मकसद क्या रह गया? दिल मर गया। और मौत एक ही नहीं होती है कि इंसान की आंखें बंद हो गई मर गया, बस यही मौत है। नहीं, यही एक मौत नहीं। कुरान के अकॉर्डिंग, कुरान के हिसाब से अगर समझे ना तो कई जाविये हैं मौत के, कई तरह से मौत आती है। एक मौत ये है कि इंसान की अक्ल मर जाए, ये भी मौत है। अक्ल मर गई, अक्ल को मौत आ गई, अक्ल मर गई। कैसे? हक सामने आया, इसने नहीं माना, अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगा। सच सामने आया, हक सामने आया, ये नहीं मान सका, इसने मानने से इनकार कर दिया, अक्ल मर गई, अक्ल गारत हो गई। ये अक्ल की मौत है, ये अक्ल की मौत है। फिर एक मौत है कि बंदे का एहसास मर जाए, एहसास मर गया। अब वो चलता फिरता तो है, खाता पीता तो है, एहसास मर चुका है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जुए के अड्डे पे बैठा है या शराब का जाम उठा रहा है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंजेक्शन लगा के नशा कर रहा है या सुल्फा खींच के नशा कर रहा है। एहसास मर गया, अच्छे बुरे का फर्क जाता रहा, एहसास मर गया, अपने पराये का फर्क चला गया, माँ बाप की इज्जत चली गई, मोहब्बत का एहसास मर गया, प्यार का एहसास मर गया। एहसास भी मर जाता है तब भी इंसान की जिंदगी बेकार। अक्ल मरी, एहसास मरा, ये भी मौत है। एक मौत और है जो हर रोज आती है, हर रोज आती है। रात को बंदा बिस्तर पे लेटा, नींद आई, ये सो गया, फरमाया गया ये भी तो मौत है, ये भी मौत है, मगर ये हल्की मौत है। फरमाया गया सबसे हल्की मौत नींद है, सबसे हल्की मौत नींद है। अल्लाह ताला का करम तो देखो, रोज बंदा मरता है, रोज उसे नींद आती है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, बंदा रात को बिस्तर पे सो जाता है, नींद आ जाती है, मगर मेरे अजीजों सोने से पहले इतना तो किया करे कि अल्लाह ताला को याद करके सोया करे। आका ने फरमाया बंदे को चाहिए हर रोज रात को वुजू करके सोए, तौबा करके सोए, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पे नादिम होकर मुआफी मांग कर सोए। पता नहीं किस रात सोए कि सुबह को उठ भी ना सके, बेदार भी ना हो सके, पता नहीं कौन सी नींद जिंदगी की ऐसी हो जो हमेशा की नींद हो जाए। इसीलिए फरमाया हर रोज ये नींद आती है, ये सबसे हल्की नींद है। अल्लाह ताला बंदे को मिजाज देता है, ऐ मेरे बंदे मेरी शान तो देख ले, मेरी ताकत तो देख ले। हर रोज तू बिस्तर पे सोता है, हर रोज तुझे नींद आती है, तू हर रोज मर जाता है, ये फकत तेरे रब की शान है। वो खुदा तुझे हर दिन सुबह को जिंदा फरमाता है। यही मरना नहीं है कि बस एक बार बंदा मर गया, बंदा हर रोज मर रहा है, हर रोज सुबह को उठ रहा है, अल्लाह फिर जिंदा कर रहा है। अल्लाह ताला कितना करम करता है ना, जिंदगी का मालिक हो, मौत का मालिक हो, कितना प्यार करता है, कितना प्यार, मगर बंदों का एहसास तो मर गया, रब से रिश्ता कमजोर पड़ गया, दुनिया से दिल लगा लिया, दुनिया भाग गई, दुनिया पसंद आ गई। एहसास अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के लिए बस सिर्फ दावा ज़बानी रह गया, वो एहसास खत्म हो गया। अक्ल चूंकि पहले मर गई। और हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ये जो नफ्स है ना तुम्हारा,
फरमाया इस नफ्स की मिसाल एक भेड़िए की तरह है। किसकी तरह? भेड़िया देखा है कभी? सुना तो होगा जिन्होंने नहीं देखा। पहले बड़े आते थे भेड़िए, माँ अपने बच्चों को बड़े संभाल के रखती थी, भेड़ियों का खतरा रहता था भेड़िया न ले जाए। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये जो नफ्स है तुम्हारा भेड़िए की तरह है, और ये जो अक्ल है, दिमाग है, ये एक भेड़ की तरह है। ये भेड़ है, ये भेड़िया। भेड़िया भेड़ पर हमेशा अपना निशाना लगा के रखता है, शिकार करना होता है ना उसे। और इंसान की मिसाल क्या दी? फरमाया इंसान एक चरवाहे की तरह है। चरवाहे की अगर जरा सी चूक हो गई, जो पीछे बकरियों की, भेड़ की हिफाजत में खड़ा है, जरा सी चूक हो गई ना, तो भेड़िया भेड़ को क्या करेगा? खा जाएगा ना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कोई सदमा वदमा तो नहीं है आप लोगों को? कोई टेंशन? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा घर का डर कि भाई घर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना होगा? इतनी देर में क्यों सवाल हो? आज नहीं होगा, आज जलसे में बैठे। और दिन तो फिक्र नहीं करते, जब खाली चौराहे पे खड़े होकर टाइम निकाल देते हो पूरा। गौर करो, नफ्स भेड़िया, अक्ल भेड़, और इंसान एक चरवाहे की मिसाल है। फरमाया अगर जरा सी चूक हो गई ना, तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। इसने इधर अक्ल को खाया, इधर अक्ल गई, अच्छे बुरे का फर्क गया, तमीज गई, सब गया। फिर अब कुछ समझ में नहीं आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, नफ्स साथ में है, अक्ल जो है ये मर न जाए, इसे भेड़िया न खा जाए, इसकी हिफाजत करना जरूरी है। मौत कई तरह से आती है, अक्ल कभी मर जाए तब भी मौत है अक्ल की। एहसास मर जाए तो एहसास की मौत है। और कुरान ने तो यहाँ तक फरमाया कि हर चीज को मौत आती है, हर चीज को। कुरान ने यहाँ तक बताया कि ये जो जमीन है ना, जब जमीन तुम कहते हो बंजर हो गई, फसल नहीं दे रही है, ये जमीन बंजर हो जाती है। तुम कहते हो जमीन बंजर हो गई, मगर अल्लाह का कुरान कहता है तुम दर हकीकत से बंजर कहते हो, दर हकीकत से मौत आ गई है, इसे मौत आ गई है। जब जमीन बंजर हो जाए, सब्जा ना उगाए, दाना न दे, फल न दे, उसे मौत आ गई है। मौत हर शय को आती है, और हत्ता के यहाँ तक फरमाया गया कि मौत को भी एक दिन मौत आ जाएगी। मौत आ गई, मगर मौत का डर तो निकल गया ना। गुलाम नबी नाम था बच्चे का, इतनी उम्र का था जितनी उम्र के ये पीछे खड़े होकर शोर कर रहे हैं। इतनी उम्र का होगा जितने ये पीछे खड़े होके हा 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 ही कर रहे हैं। वो चला गया दुनिया से। ये जितने हा 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 कर रहे हैं, इन्हें पता है कि अभी मौत आ सकती है हमें, या कल आ सकती है, परसों आ सकती है, कब आ सकती है, किसी को एहसास नहीं होगा। मगर सब दंगे दुनिया में, सब मजे में दंगे। मौत से कोई नहीं बच सका, पीछे हंसने वालों तुम्हें भी एक दिन मौत आएगी। ये ना समझना कि कब आएगी, जब आएगी तब आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा। हर सांस को आखिरी सांस समझ लो, पता नहीं कब मौत आ जाए। बेगैरत ना बनो, बेगैरती हमेशा बर्बाद कर देती है। ये कौम बेगैरती की वजह से बर्बाद हुई, ये कौम बेगैरती की वजह से तबाह हो गई। आज मेरी कौम का नौजवान बेगैरत बनकर अल्लाह रसूल की तालीम से दूर होकर, अल्लाह रसूल से मोहब्बत को भुलाकर हा 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 कर रहा है। और उधर फलस्तीन के मुसलमानों पर जालिम यहूदी बम बारूद गिरा रहा है। इस बेगैरत का तो इतना भी एहसास मर गया, किसी के घर मौत के चहलुम के या छमाही के प्रोग्राम में आया है, उसमें सलीके से रह सके, उसमें तो कम से कम गैरत का मुजाहिरा करे।
किसी के गम में तो शरीक हो जाए, मगर जिसकी अक्ल मर गई, जिसका एहसास मर गया, न उसे किसी का गम नजर आता है, न उसका एहसास बेदार होता है, न किसी के मरने पे उसे अफसोस होता है। वो हंसने में अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है, हंसने में खुद को बर्बाद कर लेता है। खुदा की कसम नौजवानों, जिंदगियां बदल डालो, अपनी तर्ज जिंदगानी नहीं बदली तो याद रखना जालिम निशाना लगाए बैठे हैं। दुनिया तैयार बैठी है, दुनिया तो चाहती है लम्हों में मुसलमान को मिटा दिया जाए, लम्हों में मुसलमान को खत्म कर दिया जाए। दुनिया तो मिटाना चाहती है, दुनिया तो तबाह करना चाहती है। और तुम्हारे मेरे अमल भी ऐसे हैं कि लेकिन मगर सुनो, अमल तो हमारे बड़े बेकार है। फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, फकत ताजदार मदीना का करम है कि अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे बचाए हुए है। परवरदिगार हिफाजत फरमा रहा है, वरना आमाल पे नजर डालोगे खुदा की कसम गैरत आ जाएगी, शर्म आ जाएगी। क्या तुमने नहीं सुना उनके बारे में जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ताला का अजाब फौरन आ गया। कौमे हूद पर अजाब आया, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उन्हें खंजीर बना दिया। रात दिन हंसने वाले, रात दिन तुम्हारे दिल को क्या हो गया? रात दिन दुनिया की रंगीनियों में खोने वाले, सोचा नहीं कभी तुमने अल्लाह ताला ने एक नाफरमानी की वजह से उन्हें बंदर बना दिया था, अल्लाह ने उनको चेहरे बिगाड़ दिए थे। आज जब ये जलसा खत्म हो, अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अपने गुनाहों को याद करना, फिर रब के करम पे नजर डालना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला तेरा कितना बड़ा करम है। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, जब तक बिस्तर से उठता हूँ, जब तक बिस्तर पे जाता हूँ, हर वक्त तक तेरी नाफरमानी करता हूँ, गुनाहों में जिंदगी गुजार देता हूँ। लेकिन मौला फिर भी तेरा फजल है, मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तूने मुझे खंजीर नहीं बनाया। मेरा रंग सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है। याद रखना, अल्लाह का भी शुक्र अदा करना और इसको अपना कमाल न समझना, अपने अमाल का कमाल न समझना। याद रहे ये तुम्हारे मेरे अमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म। एहसास मर जाता है ना तो बंदे की जिंदगी फिर बिल्कुल समझ लो बेकार हो जाती है। मगर एहसास मर गया है तो जिंदा करो, बेदार करो, याद करो कब्र में जाना है। कब्र में जाने से पहले फरिश्ते आएंगे, जब फरिश्ते दरवाजा खटखटाएंगे, फरिश्ते सामने आएंगे, बड़े बड़े अच्छे घबराएंगे, पहलवानों को पसीने छूट जाएंगे, इधर हंसने वाले उधर आंसू बहाएंगे, चिल्लाने का सोचेंगे मगर नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि इजाजत नहीं। सोचेंगे किसी को बता दें क्या गुजर रही है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि इजाजत नहीं। तकलीफ कितनी है, परेशानी कितनी है, बता भी नहीं पाएंगे। कितनी तकलीफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मौत आती है तकलीफ इतनी होती है, फरमाया जैसे जिंदा बकरी, उस जिंदा बकरी की खाल को पकड़कर, जिंदा बकरी की खाल को पकड़ के खींचा जाए। सोचो कितनी तकलीफ होगी। फरमाया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बंदे को मौत आती है इससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आ गए, डरावनी शक्ल,
खतरनाक शक्ल। इतना आसान नहीं है मरना, बड़ी डरावनी शक्ल, बड़ी खतरनाक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते से दोस्ती थी। एक दिन फरमाने लगे, भाई आप जब किसी की रूह कब्ज करते हो, रूह निकालने जाते हो, कैसे करते हो, कैसे उसकी रूह निकालते हो? कहने लगे कि मैं मोमिन के पास जाता हूं तो मेरा हुलिया अलग होता है, काफिर के पास, गुनाहगार के पास, बदकार के पास जाता हूं तब हुलिया अलग होता है। फरमाया कैसा होता है, जरा दिखा दो हमें। फरमाया जरा चेहरा दूसरी तरफ करें। आपने चेहरा घुमाया दूसरी तरफ, आवाज आई देख लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा एक बड़ा हसीनो जमील, खूबसूरत, खूबरू शक्ल वाला शख्स सामने खड़ा है। चेहरा इतना प्यारा, उसके लब खुले तो दांतों से नूर निकल रहा है, आंखें हैं तो आंखों से नूर निकल रहा है, चेहरा पूरा मुनव्वर है, जगमगा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसा चेहरा कि उस चेहरे को देखा मैं जन्नत को भूल गया। फरमाते फिर तो ये लगा कि जन्नत का हुस्न एक तरफ और ये हुस्न एक तरफ, ऐसा हुस्न। मगर सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जरा वो भी चेहरा दिखा दो। जब किसी काफिर या किसी गुनाहगार की रूह निकालने जाते हो तब क्या चेहरा होता है? कहा कि जरा चेहरा दूसरी तरफ करें, फिर देखें दोबारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी तरफ अपना चेहरा किया, रुख किया, आवाज आई देख लो। जैसी पलट के देखा, ताब न ला सके, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब होश आया तो फिर मालूम किया गया क्या देखा था। आपने फरमाया न पूछो, ऐसा देखा, इतनी खतरनाक शक्ल देखी, इतना बड़ा, मैंने इतने बड़े कद का इंसान देखा, इतना डरावना उसका, मैंने उसका जिस्म, उसका कद देखा, उसके पैर तहतुस्सरा में थे, सर आसमान की बुलंदी पे था, जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे, मुंह के अंदर से आग के शोले निकल रहे थे, आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। फरमाने लगे मैंने देखा, मैं ताब न ला सका, मुझे देख के लगा इसको देखने के बाद में जहन्नम क्या चीज है, जहन्नम का अजाब इससे क्या ज्यादा होगा। फरमाते देख के ताब नहीं ला सका, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। इस हाल में याद रखना, अल्लाह से दुआ करना और डरते रहना हमारे पास मौत का फरिश्ता आए इस हाल में न आए, बल्कि जब हम दुनिया से जाए तो नूरानी शक्ल में फरिश्ता हमारे पास आ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मौत आएगी, कब्र में जाना, कब्र में बाप, माँ, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, सारे अपने, सारे अजीज, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। दोस्तों का बड़ा लगाव होता है ना दोस्त से। रात को 12 बजे अब्बा अगर बिस्तर पे से आवाज लगा दे, बेटा जरा मेरी दवाई ला के दे, मुझे पानी ला के दे, उठता नहीं है, कहते अब्बा खुद ही ले लो। मगर दोस्त अगर रात को 12 बजे फोन कर दे, आ जाओ, कहेगा आ रहा हूं। दोस्त 12 बजे भी बुलाए, कहता है दोस्त से यार तू दोस्त है मेरा, तेरे लिए जान दे दूंगा, तू जब बुलाएगा तब आऊंगा। बाप बुढ़ा हो गया, उसके लिए कभी नहीं कह रहा अब्बा तेरे लिए जान दे दूंगा।
अब्बा ने सारी जवानी दे दी, सारी जिंदगी दे दी, कमा कमा के घर दे दिया, कमा कमा के इसे प्लाट दे दिया, जमीन दे दी, मकान दे दिया, इसका ब्याह करा दिया, शादी करा दी। अब्बा सोच रहे थे आज मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, कल ये मेरा बेटा एक सायादार दरख्त बनेगा, फल भी मुझे मिलेगा, साया भी मैं इसका जो है मैं फायदा उठाऊंगा, साया भी मुझे मिलेगा। अब्बा देखते रह गया, ना अब्बा को साया ही मिला, ना अब्बा को फली। समझ रहे हो? क्योंकि पहले तो दोस्तों ने छोड़ा इसे 20-25 साल तक, जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसके दोस्तों ने छोड़ा, पल्सर पे उड़ा उड़ाए फिर रहे थे इसे। दोस्त की पल्सर पे बैठ के ये भी फूल लिया था खूब, सोच रहा था मेरी है तो इसने ना अब्बा की सुनी ना अम्मा की सुनी, उड़ा उड़ा फिर लिया था पल्सर पे बैठा हुआ, अपाचे पे बैठा हुआ। दोस्तों ने जब ज्यादा परेशान किया, माँ बाप परेशान हुए, तो माँ बाप कहने लगे क्या करें, इसकी दोस्तियां इसे कुछ करने नहीं देती, न पढ़ पाया, न कोई काम सीख पाया, न कोई काम करने को तैयार है, बस आवारागर्दी आवारागर्दी। रात को नाली के स्लिप पे बैठ के 12-12 बजे तक मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में फिल्म देख रहा, मच्छर काट रहे हैं। अम्मा मच्छरदानी दे रही है कि घर आ जा, मच्छर काट रहे हैं, कोई परवाह नहीं, मगर हिलने को तैयार ना, नाली पे से नाली पे मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और ये मोबाइल का जमाना बड़ा रंगीन होता है, ये दुनिया बड़ी रंगीन होती है। नौजवान बैठे हमारे, खत्म कर रहा हूँ, जल्दी खत्म कर दूं। कितनी रंगीन है ये दुनिया, इतनी रंगीन है, इसकी असलियत कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है, मगर दिखाई कुछ और देती है। याद रखना दुनिया में कोई भी जगह खूबसूरत रंगीन नहीं है, फकत एक मकाम वो जहां मेरे परवरदिगार का मुकद्दस घर काबा है, वो जगह खूबसूरत है, या जहां मेरे मुस्तफा का रोजा है वो जगह खूबसूरत है, या जहां मेरे आका के सहाबा हैं, या जहां मेरे आका के मुहिब्बीन हैं, औलिया हैं, वो जगह है खूबसूरत है। मगर तुम इधर उधर घूमने वालों, याद रखना दुनिया जितनी रंगीन नजर आती है उतनी है नहीं। तो दुनिया में भागते फिरते रहे, मगर जब वक्त आया ना, माँ बाप ने कहा कि सलाम पढ़े, चलिए पढ़ लीजिए, ठीक है। हो गई सलाम सलाम सलाम, खड़े हो जाओ। देखो मुझे कुछ बोलने का शौक नहीं है, मैं तो रोज बोलता हूँ। सही पूछो, मेरी तो खुद तबीयत ऐसी हो रही है खराब, मैं तो खुद इतना बोलना ना चाह रहे, और मुझे कोई शौक थोड़ी है, मुझे तो रोज माइक है, रोज जलसा है, रोज लोग है मेरे सामने। तुम तो थोड़े से बैठे हो मेरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह गुरूर से तकब्बुर से महफूज रखे। मैं कुछ नहीं, किसी लायक नहीं, मगर फकत अल्लाह का करम है। मैं तो निरा जाहिल हूँ, कुछ नहीं आता जाता, मगर बस लोग मोहब्बत से बुला लेते हैं, बड़े बड़े मजमू में बुला लेते हैं, और मोहब्बत से सुन भी लेते हैं, मैं चला भी जाता हूँ। अल्लाह का करम है, मेरी तो कोई औकात है नहीं। और किसी की क्या औकात भाई, इंसान की औकात है क्या, उसकी हैसियत है क्या, इंसान है क्या इस दुनिया पे? अगर तुम मैप चलाते हो मोबाइल में, मैप को देखोगे ना, तो ये जो दुनिया है ना, जब इसे तुम जूम आउट करोगे, छोटा करते जाओगे, तो फिर ये वो वाला मैप देखना जिसमें गैलेक्सीज दिखाई जाती है, तो फिर ये दुनिया एक बारीक नुक्ता रह जाता है, एक बारीक नुक्ता। उस नुक्ते में तुम हो, हम हैं, ये बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, एक बारीक नुक्ता। फिर उस नुक्ते को और जूम आउट किया जाता है, और कम किया जाता है ना, वो नुक्ता खत्म हो जाता है, फिर एक गैलेक्सी आती है, जिस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सैयारे हैं, जिसमें हम और आप हैं। वो गैलेक्सी फिर एक नुक्ते की शक्ल में आती है,
फिर और जूम आउट करोगे और छोटा करोगे ना, तो फिर पता लगेगा कि फजाओं में इस जैसी लाखों गैलेक्सी हैं, इससे बड़ी बड़ी लाखों गैलेक्सी, पता ही नहीं लगता कहाँ है दुनिया। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात है रब की। ये जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं बड़ी छोटी सी है, कुछ नहीं। तो जब इस दुनिया की कोई औकात नहीं तो इंसान की क्या। अल्लाह ताला ने खुद बंदों को मिजाज दिया कि ये दुनिया जो है ना इसकी कोई औकात नहीं। फरमाया गया कि अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की औकात, इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर की बराबर भी होती ना, एक मच्छर के पर की बराबर भी अगर इस दुनिया की औकात और हैसियत होती ना, याद रहे फरमाया गया कि फिर इस दुनिया में कोई गैर ईमान, कोई गैर मुस्लिम होता ही नहीं, कोई काफिर होता ही नहीं, सिर्फ सारे मोमिन ही मोमिन होते हैं। अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई औकात, कोई हैसियत ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता रब को कोई उसे माने ना माने। किसी के मानने न मानने से अल्लाह की किबरियाई कम नहीं हो जाती, किसी के मानने न मानने से रब की अजमत कम नहीं हो जाती। इतना जरूर है कोई रब को मानता है और उसकी किबरियाई, उसकी अजमत और शान बयान करता है ना, तो फिर अल्लाह उसके कद को जरूर बढ़ा दिया करता है, उसका कद जरूर अल्लाह बुलंद कर देता है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मौत वो वाहिद सच्चाई। फिर बंदा कब्र में जाता है। ये जिंदगी का वो मरहला है कि हर इंसान को मरना है, कब्र में जाना। कब्र में चले गए, फिर वहां फरिश्ते आए, सवालो जवाब हुए। वहां भी फरिश्ते, ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से जान छूट जाएगी, ऐसा नहीं है इतनी आसानी से बच जाएंगे। बहुत सख्त मरहला है, मगर हमें और आपको फकत मुस्तफा जाने रहमत का सहारा है, फकत हुजूर का करम हम पे होगा। हम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते, वो मोहब्बत हमारे काम आएगी। अमाल पे हमें भरोसा है ही नहीं, क्योंकि अमाल में हमारे इतना दम ही नहीं। हमारे पहले तो अमाल है ही नहीं, थोड़े बहुत हैं भी सजदे, तो वो उन पे भरोसा नहीं है, एतबार नहीं कि वो कबूलियत के लायक है भी या नहीं। इसीलिए तो कहा गया ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सरकार का करम बचा रहा है। तो अल्लाह ने कितनों के चेहरे बिगाड़ दिए, किसी को बंदर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। हम बचे हुए हैं, फकत मुस्तफ़ा का करम है, हुजूर के सदक़े में बचे हुए हैं, हुजूर के सदक़े में बचे, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर लिया अपने महबूब से। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है। हुजूर कल उम्मत के दरमियान मौजूद थे ज़ाहिरी जिंदगी के साथ, तब भी अज़ाब नहीं आया, आज भी मौजूद है हयाते बातिनी के साथ, आज भी अजाब नहीं आता है। अल्लाह की कसम इस उम्मत को फकत मुस्तफा के करम ने बचा रखा है, फकत मुस्तफा की मौजूदगी ने बचा रखा है। ए लोगों, फिर वो मरहला आता है, इंसान कब्र में चला जाता है, दोस्त भी दबा के चले जाते हैं, रिश्तेदार भी वापस चले जाते हैं, दोस्त अहबाब भी वापस चले जाते हैं, माँ बाप बड़ी मोहब्बत करते हैं, वापस चले जाते हैं। सबकी मोहब्बतें इधर ही दम तोड़ देती है, सबकी मोहब्बतें इधर ही रुक जाती है, ठहर जाती है। कब्र में फकत मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है, हश्र में फकत मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है। क्योंकि हश्र में भी जब बंदा होगा, जब अपनों के पास जाएगा, अपने माँ बाप के पास जाएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदारों के पास जाएगा, जब उनसे जाकर कहेगा मुझे नेकियां दे दो, जब उनसे जाकर कहेगा मेरे अमाल जरा कम है, मुझे चंद नेकियों की जरूरत है, अम्मा से कहेगा अम्मा तुमने बड़ी मोहब्बत की थी, जरा सी नेकियां दे दो। ए मेरे अब्बा तुमने बड़ी मोहब्बत की थी, जरा सी नेकियां मुझे दे दो। माँ बाप मना कर देंगे, भाई बहन मना कर देंगे, रिश्तेदार मना कर देंगे। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने वो मैदान महशर का मंजर कुरान में बयान किया, फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही
व अबी व साहिबती व बनी। अल्लाह ताला ने फरमाया उधर मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न यार दोस्त रिश्तेदार काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। तो कौन काम आएगा? फकत और फकत मुस्तफा काम आएंगे। जब सारे नबी सारे रसूल सबकी ज़बानों पर इज़हबू इला गैरी होगा, तब मेरे नबी फरमाएंगे अना लहा अना लहा। आका फरमाएंगे मैं हूँ तुम्हारा। ऐ गुनाहगारो न घबराओ, गम न करो, मगर याद रखना अल्लाह ताला के प्यारे महबूब बरोज़े क़यामत बरोज़े हश्र काम आएंगे। और मेरे मुस्तफ़ा ऐसे काम आएंगे कि मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, दर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका बस तेरी दुहाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। उधर आशिक भी होंगे, उधर मोमिन भी होंगे, उधर सारे होंगे, सारे के सारे आका की इज्जत आका की शान मदीने वाले का मकाम देख रहे होंगे। मगर जिसने आका को नहीं माना, जिसने आका की अजमतों पे उंगलियां उठाई, जिसने अपने अकीदे अच्छे नहीं रखे, वो उधर पछताएगा, वो उधर घबराएगा, वो उधर परेशान होगा। इधर आला हजरत का फरमान होगा, मेरा इमाम कहेगा ए लोगो मैंने तो तुम्हें दुनिया में बता दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उधर सब होंगे, सब देख रहे हैं, उधर सब होंगे, अंबिया होंगे, औलिया होंगे, गौसे आजम भी होंगे। गौसे आजम का महीना 11वीं का, गौसे आजम गौसे आजम के मुरीद उनके साथ उनके झंडे के नीचे। और कुरान के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कुरान सुना रहा हूँ आपको फकत। कुरान के मुताबिक गौसे आजम को अल्लाह ताला ने पावर दी, हर वली को अल्लाह ने पावर दी। कितनी? फरमाया परवरदिगार ने तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। अल्लाह ताला ने फरमाया वो जो बाग है, बागे फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह फरमाता है हमने उस बाग का वारिस अपने बंदों को बना दिया, और उन बंदों को बना दिया जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन होता है? कुरान ने वो भी मसला हल कर दिया, साफ कर दिया। फरमाया इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह के वली होते हैं वही लोग मुत्तकी होते हैं। पता लगा ख्वाजा अजमेरी मुत्तकी है, बगदाद वाले गौसे आज़म मुत्तकी है। तो जब इन औलिया के तकवे का ये आलम, तो फिर कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, सबसे आला जन्नत है। फरमाया मेरे आका ने जन्नत के
100 दर्जे हैं, 100 दर्जों में दरमियानी दर्जा, बीच वाला दरमियानी दर्जा, उसी को फिरदौस कहा जाता है। फिरदौस वो है कि वहीं उसी के ऊपर रहमान का अर्श है। फिरदौस वो है कि वहीं से जन्नत की नहरें निकलती है। उसका वारिस अल्लाह ने वलियों को बना दिया, औलिया को बना दिया, गौसे आजम को बना दिया। जब वलियों की ये शान कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया, तो सुल्तानुल विलायत वलियों के वली मौला अली की शान क्या होगी। उधर वली भी होंगे, अली भी होंगे, सब होंगे, गौसे आजम भी होंगे, गौसे आजम की शान। हम अपनी बात में कुरान की करते हैं। कुरान ने इन औलिया के मर्तबे बयान किए। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। रात का सन्नाटा, पुकारें गौसे पाक को, इंशाअल्लाह मदद हासिल होगी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम। उधर गौस भी होंगे, कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, अली भी होंगे, वली भी होंगे। अली 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 कौन अली? फरमाइश हुक्म है, ये फरमाइश पूरी करता हूँ, गुफ्तगू खत्म है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। कौन है मौला अली? मैं आपको 4 मिसरे पहले सुनाता हूँ। अगर आप तैयार हैं सुनने के लिए तब सुनाऊंगा आगे। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। इस पे बैठे हुए ये भी चटाई की एक मिसल है। नीचे से ठंडा ठंडा भी लग रहा होगा क्योंकि अब ठंडा मौसम है ना। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। चौथे मिसरे का तेवर देखना। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। 4 मिसरे और सुनाता हूँ आपको इसी ज़मीन में, इसी हवाले से। शान रब साहब, मौलाना मिंजार साहब। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा, कूजा मीन्स प्याला, कासा। मैंने कूजा पढ़ा ना, एक साहब ने सुना बहराइच में निजामत कर रहे थे, उन्होंने, उनकी समझ में नहीं आया वो कूजा, तो उन्होंने जब वो शेर पढ़ा ना तो उन्होंने कूजे को चूजा बना दिया। कहने लगे चूजे की मुकद्दर में समझ नहीं आया। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कौन है मौला अली? नज़्म सुनाता हूँ आपको, 3-4 मिनट की ज़हमत है। कौन अली?
कौन अली? आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल बाबा में अली अली। कौन अली? कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, जैसे कामिल बुरहान अली, जैसे ततहीर की जान अली, जैसे सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, ऐसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ुआद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, जासे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और आयन से नाम अली का अली। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये इलाके में जब तकरीर करने का मौका आता है ना, तो ये फिक्र भी लगी रहती है कहीं इलाके वाले ये ना कहें कि वैसे उड़े उड़े फिर रहे हैं, यहाँ तो इनसे बोला ही ना जाता। समझ रहे हो? तो यहाँ डबल मेहनत करनी पड़ती है। लोग समझ लेते हैं, कहते हैं तो ऐसे ही उड़े उड़े फिर रहे हैं, बातें ही बातें हैं। ये बाकीपुर के हैं, शान रब भाई, इनसे पूछो इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, ये भी आपको सुनाने में सोच रहे होंगे। अगर कोई बाकीपुर का और आप सब करीब क्यों, क्या कहोगे? अगर अच्छा नहीं पढ़ा तो कहेगा अरे वैसे ही है हवाबाजी है। ऐन से नाम अली का अली, अली भी बोलने में शर्म आ रही है क्या? जोर से बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली। है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली। मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली। गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली। है मीम से शान माँ भी अली, और मन गुन तो मौला भी अली। है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, वाओ से सच्चा वली अली। खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली। चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली। उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली। हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली। हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्रे करम भी अली अली, हम सबका भरम भी अली अली। रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली। शरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सबकी बात में अली अली। हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली। मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबूजर अली अली। हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली। तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लामा इम्तियाज बरकाती
साहिब किबला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है आप बोले तो सही, जोर से बोलना चाहिए यार। कहने वाले ने इसी ताल्लुक से कहा है ना, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। मौला अली की शान ये है, हैदर की शान में और भला, शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली, दारैन की मलका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली। जिंदगी कायदे से, करीने से, सलीके से गुजारनी जरूरी है। मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा। एक तरफ दुख है, गम है बेटे का, दूसरी तरफ खुशी भी है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने वो तौफीक दी कि माँ और बेटी दोनों उम्रे के लिए जा रही है, मुस्तफ़ा का रोज़ा देखने जा रही है, ताजदार मदीना की बारगाह में। वो मदीना जिसकी अजमत है, जिसकी शान बयान करें, खुदा की कसम रातें निकल जाएं, बातें खत्म न हो। हुजूर ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह, मेरे आका फरमाते मदीना वो शहर है जिसके हर खित्ते, हर गली, हर कूचे, हर बाजार, मुकम्मल मदीने को अल्लाह ने जन्नत बना दिया। वो है मदीना। हुजूर ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। उस बारगाह में हाजिरी का अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह ताला इनके सफर को मुबारक फरमाए, कामयाब फरमाए, खैर आफियत से पहुंचे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दें। मौलाना साहब तो वहीं पर हैं, अल्लाह के घर में हुज्जाज कराम की खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सआदत उन्हें नसीब हुई है। वो वहाँ खाने खुदा, खाने काबा को हर वक्त अपनी आंखों से देखा करते हैं। वो काबा जहाँ फरमाया कि हर लम्हा 120 रहमतें नाजिल होती हैं अल्लाह की, वो काबा जहाँ पे परवरदिगार का इतना बड़ा फजल, इतनी बड़ी रहमतें बरसती, वो काबा कि जिसे अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों से तामीर करवाया, वहाँ पे है अल्लाह ताला उनके, वहाँ पर जो उनकी जिंदगी है, जो उनका वक्त गुजर रहा है, जो वो वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उस खिदमत को भी कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमाए। इनके बच्चों और इनकी बेटियां हैं चूँकि और अहलियां हैं मौलाना साहब की, अल्लाह ताला इनकी खैर व आफियत के साथ में उम्र दराज करे। अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत की जिंदगियां अता करे। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में और दुनिया और आखिरत की तमाम तर मुश्किलों को मौला हमारी आसान फरमाए। हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व